हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मुझे पता है आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में होने वाली नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसके सभी चैप्टर्स उनमें के सभी टॉपिक्स में आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूँ। मैं इसी के साथ आपको मैं खुद बनाए हुए क्वेश्चन भी आपको स्टडी के लिए देने वाला हूँ, जिसके बाद आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। आप अगर 5th स्टैंडर्ड में हैं तो 6th स्टैंडर्ड के लिए ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप 3rd 4th स्टैंडर्ड में हैं तो भी आप इसका प्रिपरेशन पहले से ही कर सकते हैं। आइए चलते हैं, आर्यन पब्लिकेशन में दिया हुआ चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम पढ़ते हैं। उसमें नंबर्स के बारे में तो आपको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। उसके बाद हम देखेंगे पहले न्यूमेरिक सिस्टम। हमारे इंडिया में दो तरह से नंबर पढ़े जाते हैं। पहला है इंडियन सिस्टम, जिसे कि नाम दूसरा है हिंदू अरेबिक सिस्टम, और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ मैंने एक ही नंबर लिया है। उसको पढ़ना कैसे है पहले ये मैं आपको बताऊंगा। नंबर्स पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर मैं बताए हुए तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो मुझे पता है आप कोई भी नंबर अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इंडियन सिस्टम में एक रूल है जो कि आपको कॉमा कैसे देना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन सिस्टम में कॉमा देने का रूल है, पहले 3 डिजिट आपको छोड़ देना है। वो 3 डिजिट छोड़ने के बाद आपको कॉमा देना है। उसके बाद आने वाले हर 2 डिजिट के बाद आपको कॉमा देना है। यहाँ से भी 2 डिजिट आप गिने, यहाँ कॉमा देना है। अगर इधर भी कुछ नंबर होते तो मैं यहाँ पर कॉमा देता। अब इस कॉमा का नाम है 1000। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पहला कॉमा जो होता है उसका नाम 1000 होता है, दूसरा कॉमा जो होता है उसका नाम लाख होता है, और तीसरा जो कॉमा होता है उसका नाम होता है करोड़। अब सेम तरीका इधर भी है, मगर सिर्फ पहले कॉमा को दोनों तरफ नाम सेम है। जैसे कि इधर नाम 1000 है तो इधर भी पहले कॉमा को नाम 1000 ही होगा। इधर सिर्फ आपको 3 डिजिट के बाद ही कॉमा देना है। इधर तो पहले हमने सिर्फ पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा दिया था, मगर बाद में आए हुए सभी डिजिट 2 डिजिट छोड़कर ही कॉमा दिया है। मगर इधर हर 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा देना है। अगर इधर भी नंबर होते तो मैं यहाँ पे कॉमा देता। दूसरे कॉमा का नाम यहाँ पर आप मिलियन है। अब तीसरा कॉमा जो होता है इसका नाम एक्चुअली बोले तो बिलियन होता है, मगर यहाँ पर कोई भी नंबर ना होने के कारण अब कॉमा का नाम देना ज़रूरी नहीं है। अब इसे लिखना कैसे है? अब लिखने का तरीका देखिए, आपको तो पता है ये 29 है, ये 87 है, ये 64 है और ये 232 है। आप जस्ट इसको ऐसे ही बोले, मगर साथ में इन कॉमा को नाम लिखें। अगर कॉमा का नाम आपने लिखा तो आपका नंबर लिखना और पढ़ना बहुत अच्छे से आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी लिखता हूँ, पहले है 29 करोड़, कॉमा का नाम है करोड़। उसके बाद है 87 EIGHTY 87। उसके बाद है लाख। उसके बाद जो नंबर आ रहा है 64 के बाद का जो कॉमा है उसका नाम है 1000। उसके बाद आने वाला नंबर है 232। देखिए कितना आसान है। अब आप इसमें देखिए कि इसे हम कैसे लिखेंगे। अब इसमें भी 3 डिजिट नंबर जो है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप पहले 3 डिजिट को 298 बोलिए, उसके बाद जो आया है उसे भी आप 764 बोलिए, और उसके बाद आया हुआ 232 बोलिए। बस आपको जस्ट कॉमा का नाम ही लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 298 और उसको पहले कॉमा का नाम है मिलियन। उसके बाद जो नंबर है 764 अब उसके बाद का जो कॉमा है उसे नाम है 1000। उसके बाद आने वाला नंबर है
232 देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ जो नंबर थे 298, 764, 232 ही लिखा है, मगर बीच में जो कामा है इन नंबर्स के बाद कामा को नाम दिया है, जो नाम दिया है वही नाम लिखा है। अगर आप ऐसे कोई भी नंबर लेकर अगर पढ़ेंगे तो आप, मुझे पता है कि अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेम ऑफ द डिजिट्स। आपको एग्ज़ाम में अक्सर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछा जाता है, या फिर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में जो अंतर होता है यानी डिस्टेंस पूछा जाता है, फ़र्क पूछा जाता है। और इसी के साथ साथ आपको एडिशन भी पूछी जाती है, कभी कभी सम पूछी जाती है, कभी इनटू भी पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट पूछ सकते हैं। तो फिर इसके लिए हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर पता होना है तो हमें पहले ये आना ज़रूरी है। इनके कुछ नाम होते हैं और वही हम देखने वाले हैं। पहले डिजिट का नाम जो होता है यूनिट होता है, दूसरा डिजिट का नाम होता है टेंस, थर्ड डिजिट इज़ 100, यानी हम इसे तो 232 बोलते हैं, आपको पता है, यानी 200। उसके बाद होता है 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद जो है लाख, और उसके बाद आने वाला है 10 लाख। देखिए कितना आसान है। उसके बाद है करोड़, और उसके बाद है 10 करोड़। बस इसी नंबर से हम प्लेस वैल्यू अच्छे से लिख पाते हैं। पहले फेस वैल्यू हम समझ लेते हैं। फेस वैल्यू, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा होता है, यानी अब यहाँ पे आप चेहरा कैसे बोलेंगे, मगर फिर भी जो नंबर आपको जैसे दिखता है वही नंबर, वैसे ही दिखने वाला नंबर, बस उसकी फेस वैल्यू है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 23246 ऐसे लिखा है मैंने, तो फिर पहले नंबर का जो फेस वैल्यू है 2 की फेस वैल्यू 2 ही है। फेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3, फेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2, यानी यहाँ पर किसी के भी फेस वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। जैसे नंबर है वैसे ही उसकी फेस वैल्यू है। मगर प्लेस वैल्यू जो होती है, प्लेस वैल्यू उनका जो स्थान है, उनकी जो जगह है, उनका जो प्लेस है, उस प्लेस पर डिपेंड करती है। प्लेस के अनुसार हर नंबर की, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे कि यहाँ पर पहला डिजिट जो है 2 है, और 2 की जो प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2। इसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, तो फिर यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू जितना है नंबर उतनी ही प्लेस वैल्यू रहती है। मगर आगे आने वाले नंबर जो होते हैं उस पर एक एक जीरो बढ़ाया जाता है, यानी 3 पर एक डिजिट है तो 3 पर एक जीरो देने के बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 3 हो जाती है। उसके बाद आने वाला नंबर है 2 पर 2 जीरो है, दो डिजिट है इसलिए 2 जीरो देना है। 4 पर 1 2 3 डिजिट है तो फिर 4 पर 3 जीरो देना है। 6 पर 1 2 3 4 जीरो है तो फिर 6 पर 1 2 3 4 जीरो देने हैं, यानी अब ये 60,000 बना है। आप देखिए 6 10,000 मीन्स 6 इंटू 10,000 60,000, इस तरह से उसकी प्लेस वैल्यू बनती है। आपको यह नंबर एक्सपांडिंग फॉर्म इसमें भी मदद कर सकते हैं, इसलिए इसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में। देखिए प्रेडिसेसर मतलब पहले आने वाला है, सक्सेसर मतलब बाद में आने वाला है। अब इसमें एग्जांपल दिया है m इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ n। देखो m क्या है, n का प्रेडिसेसर है, मतलब m जो है n से पहले आने वाला, प्रेडिसेसर मतलब पहले आने वाला, m जो है n से पहले आने वाला नंबर है। तो फिर m को और n को आप वैल्यू दो कि अगर आप इसको 1 देते हैं तो इसको 2 दो, अगर आप इसको 2 देते हैं तो इसको 3 वैल्यू दो। आप किस तरह से भी वैल्यू देंगे तो फिर आपको सिर्फ इतना बताना है कि पहले आया है, मतलब जो पहला नंबर होता है वो 1 से कम होना चाहिए।
अब चलिए हम इनका आंसर निकालते हैं। हमें बोला है कि m इज द प्रेडिसेसर ऑफ n, देन फाइंड n माइनस m। n माइनस m बोला है तो n की वैल्यू पहले क्या आई है, n माइनस m बोले तो n की वैल्यू जो है 2 है, माइनस माइनस m की वैल्यू जो है 1 है, तो फिर 2 में से 1 गए तो 1 रहता है। ये हो गया n माइनस m का आंसर। और इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा एग्जांपल है, y इज द सक्सेसर ऑफ z, देन फाइंड y प्लस जेड। अभी सक्सेसर मतलब क्या होता है, बाद में आने वाला। कौन है बाद में आने वाला, यहाँ पर देखिए y है, y इज द सक्सेसर ऑफ z, यानी z के बाद आने वाला y है, यानी पहले कौन आने वाला है, z, और बाद में कौन आने वाला है, y। एक्चुअली अगर ABCD के लेटर में देखा जाए तो y पहले आता है, मगर जैसे क्वेश्चन में बोला है आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर y पहले y बाद में आया है तो उसको इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी अगर आप इसको वैल्यू 1 देते हैं तो इसको 2 देना पड़ेगा, इसको अगर 10 वैल्यू देते हैं तो इसको 11 देना पड़ेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, y प्लस जेड करना है, y प्लस जेड। y की वैल्यू कितनी है, 2 है, बाद में प्लस है और z की वैल्यू है 1, तो फिर 2 + 1 होता है 3। ये हो गई y प्लस जेड की वैल्यू। अब वैसे तो और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मगर हम इसके बारे में एक्सरसाइज में भी देखने वाले हैं। वैसे तो आपको सिर्फ समझाने के लिए प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में हमने बता दिया है। इंटरनेशनल सिस्टम से ज़्यादा फोकस आपको इंडियन सिस्टम पर ही देना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर इंडियन सिस्टम पर ही आपको पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ। आप सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। वैसे तो नंबर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मगर इस चैप्टर में हम इंटीजर्स नंबर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स देखने वाले हैं। इंटीजर्स नंबर्स उन्हें कहते हैं जिसमें नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर होते हैं। होल नंबर हम उन्हें कहते हैं जो जीरो और सिर्फ पॉजिटिव नंबर कंसिस्ट करते हैं, और नेचुरल नंबर में सिर्फ सभी पॉजिटिव नंबर ही आते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं। सबसे छोटा सर्कल जो है नेचुरल नंबर का सर्कल है। मैंने आपको ये कहा था कि नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं। अब उसमें मैं कुछ नंबर लिखने जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ये सभी नंबर अभी पॉजिटिव है। भले यहाँ पर इसका सिंबल कोई हमने दिया नहीं है, मगर जिस नंबर को कोई भी सिंबल नहीं होता ऐसे नंबर को हम पॉजिटिव मानते हैं और वो पॉजिटिव ही होते हैं। अब होल नंबर्स, होल नंबर में जीरो आता है और होल नंबर के सर्कल में ये सभी नंबर आ चुके हैं, यानी ये होल नंबर्स में जीरो और ये सभी पॉजिटिव नंबर्स आ गए हैं। यानी होल नेचुरल नंबर को हम होल नंबर भी कहते हैं। और उसके साथ साथ इंटीजर्स में हम सिर्फ नेगेटिव नंबर लिखते हैं, तो फिर आप बोलेंगे कि सिर्फ इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर है, मगर ये गलत है। इंटीजर्स में जीरो आया है, इंटीजर्स के सर्कल में ये भी नंबर आया है, इसलिए ये सभी नंबर्स इंटीजर्स भी है। यानी नेचुरल नंबर जो है वो एक तो इंटीजर्स भी है और होल नंबर भी है, मगर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। मगर जीरो इज़ नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो इस नेचुरल नंबर के सर्कल में आया नहीं है, और इंटीजर्स भी इस नेचुरल नंबर के सर्कल में नहीं आया है, इसलिए उसे नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। और होल नंबर के भी सर्कल में नहीं आया, इसलिए हम इन्हें होल नंबर भी नहीं कह सकते। उसके बाद आइए हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स के कुछ टाइप्स। नेचुरल नंबर्स के वैसे तो ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, उसके बाद प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, इस तरह से कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स के वो टाइप्स जो ऑड और इवन में अलग अलग होते हैं। ऑड नंबर हम किसे कहते हैं, देखिए, जिसके यूनिट डिजिट पर 1, 3, 5, 7 और 9 ऐसे नंबर आते हैं, इन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। इसका आप एग्जाम्पल भी देखिए। अब मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखता हूँ। ये जो नंबर लिखा है 1235, इसका यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट पर इसके 5 है, 5 है, तो फिर इसके यूनिट डिजिट पर 5 होने के कारण इसे हम ऑड नंबर कहेंगे। यानी इसमें के कोई भी नंबर अगर यूनिट डिजिट पर हो तो ही उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। जिस नंबर
का यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 या फिर 0 कंसीडर करते हैं, ऐसे नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। इसका भी एग्जांपल आप देख सकते हैं 3, 5, 7, 2। 3572 इस नंबर का यूनिट डिजिट 2 होने के कारण ये इवन नंबर है। अब आप समझ गए होंगे कि ऑड नंबर और इवन नंबर कैसे होते हैं। अब आप और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं 5, 3, 7, 2, 6। अब आप बताइए ये कौन सा नंबर है। ये यहाँ पर आखिरी नंबर में यानी आखिरी डिजिट में 6 होने के कारण ये इवन नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स के हमने 2 टाइप देखे हैं जिसमें ऑड और इवन होता है। अब हम नेचुरल नंबर्स के और 2 प्रकार देखने वाले हैं जो कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर भी होते हैं। प्राइम नंबर हम तो उसे कहते हैं जो खुद के अलावा और किसी भी टेबल में नहीं आता, या फिर वो नंबर प्राइम होता है जो किसी अन्य नंबर से कभी डिवाइड नहीं होता। ऐसे नंबर कौन से हैं? ऐसे नंबर देखिए 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। ये सभी जो नंबर है किसी भी टेबल में नहीं आते, इसलिए ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर हम उसे कहते हैं जो किसी न किसी टेबल के अंदर आते हैं, यानी हम किसी ना किसी नंबर से उसे डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 4 नहीं लिखा। 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4 जो है किसी ना किसी टेबल में आता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। यानी जो प्राइम नंबर नहीं होते उसे हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। सीधी भाषा में बोला जाए तो देखिए, ये किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं या फिर किसी ना किसी टेबल में वो ज़रूर आते हैं। ऐसे नंबर को ही हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसके बाद देखिए 7 तो इधर लिखा है, इसके बाद 8, उसके बाद 9 है। 9 जो है 3 के टेबल में आता है। 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है। इसके बाद 11 जो है वो भी किसी टेबल में नहीं आता, इसलिए वो प्राइम नंबर है। इसके बाद आने वाला नंबर है 12, 2 के टेबल में आता है, 3 के और 4 के भी टेबल में आते हैं, इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। उसके बाद आने वाला नंबर जो है 13 है। अब 13 जो है वो भी किसी टेबल में नहीं आता खुद को छोड़कर, यानी ये भी प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए कितना आसान है, सीधे सीधे आप अगर प्राइम नंबर की लिस्ट अगर याद रखेंगे तो आपको कंपोजिट नंबर हमेशा याद आ जाएंगे। वो कैसे? आपको सिर्फ लिस्ट प्राइम नंबर की पता होना ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख रहे हैं कि ये दोनों लिस्ट में 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, इसलिए 1 को मैंने अलग जगह पर लिखा है। यानी 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सभी प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड नंबर ही होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं। सिर्फ पहला प्राइम नंबर जो है वो ही इवन नंबर है, बाकी सभी नंबर्स ऑड ही होते हैं। उसके बाद आइए हम देखते हैं 1 से लेकर 100 तक कौन से और कितने प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक अगर आपको बोला जाए कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है वो आप उतने याद करो, मगर ऐसे आपको याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आपको आसान भाषा में अगर याद करना है तो आपको कितने नंबर के ग्रुप में कितने प्राइम नंबर है और कौन से है, अगर आप ऐसे ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे तो आपको प्राइम नंबर जल्दी से याद आ जाएंगे। जैसे कि अभी हम ग्रुप वाइज यहाँ पे नंबर लिखेंगे। पहले 1 से लेकर 10 तक जो नंबर आते हैं उसमें कौन से प्राइम नंबर है? वो है 2, 3, 5 और 7। ये 4 नंबर जो है पहले ग्रुप में है। उसके बाद 10 से लेकर 20 के बीच में 11, 13, 17 और 19 ये 4 नंबर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले 4, ये भी 4। उसके बाद 20 से लेकर 30 के बीच में भी कितने नंबर आते हैं? 23 और 29, यानी 2 नंबर आए हैं। अगले ग्रुप में देखिए 30 से और 40 के बीच में
31, 37, यहाँ पर भी 2 प्राइम नंबर आए हैं। उसके बाद 40 से 50 के बीच में देखिए 41, 43, 47, यानी टोटल 3 प्राइम नंबर इसमें आए हैं। 50 से लेकर 60 के ग्रुप में जो है 53, 59, ऐसे 2 ही नंबर आए हैं। 60 और 70 के बीच में जो आने वाले नंबर है वो है 61, 67, यानी यहाँ पर 2 ही नंबर आए हैं। उसके बाद 70 से लेकर 80 के बीच में आने वाले नंबर जो है वो है 71, 73 और 79, यानी टोटल 3 नंबर है। उसके बाद 80 से 90 तक आने वाले प्राइम नंबर्स है 83 और 89, और 90 से लेकर 100 के बीच में आने वाला सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो है 97, यानी सिर्फ यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अभी आप इसकी काउंटिंग देख सकते हैं कि टोटल 25 प्राइम नंबर हुए हैं या नहीं। 4 + 4 8, 8 + 2 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 और 25, यानी टोटल प्राइम नंबर जो है 25 आ चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर अगर 25 है तो 1 से लेकर 100 तक टोटल कंपोजिट नंबर कितने हैं? अभी आप देखिए 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल प्राइम नंबर है 25, और जो 1 है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो फिर हमें कंपोजिट नंबर अगर निकालने हैं तो इसको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी टोटल 26 जो है अगर हम 100 में से माइनस करेंगे तो फिर 74 टोटल कंपोजिट नंबर होंगे। यह आप हमेशा याद रखना, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। इस बेसिक कंसेप्ट के आधार पर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक बात यह है कि आपको सिर्फ 100 तक नहीं, 100 के ऊपर यानी कम से कम 150 या फिर 200 तक प्राइम नंबर्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। अभी आपने तो प्राइम नंबर्स सभी पढ़े होंगे। यहाँ पर मैंने देखिए सभी प्राइम नंबर्स लिखे हैं। अब इस प्राइम नंबर में 2 का डिफरेंस किस किस नंबर में है वो आप देखिए। इसमें जो है 5 - 3 किए तो 2 आता है। उसके बाद 7 - 5 करेंगे तो भी 2 आता है। 13 में से 11 गए तो भी 2 आता है। 19 में से 17 गए तो भी 2 आता है। उसके बाद 31 में से 29 गए तो भी 2 आता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स उन्हें कहते हैं जिस 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 का होता है। यानी ये सभी प्राइम नंबर्स में जो डिफरेंस आप देख रहे हैं वो सभी 2 का है और उसे हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। अब 2 और 3 में डिफरेंस तो सिर्फ 1 का ही है, इसलिए इसे ट्विन प्राइम नंबर कहना गलत है। मगर जिस प्राइम नंबर में 2 का डिफरेंस है उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। अब ये पेयर हम यहाँ पे लिखने जाते हैं। पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स, पहली पेयर है 3 और 5, दूसरी पेयर है 5 और 7, उसके बाद थर्ड पेयर इज 11 एंड 13, 17 एंड 19, 29 एंड 31। ऐसे टोटल ट्विन प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 100 तक कितने हैं ये अभी आपको ढूंढना है, तो आपकी स्टडी बहुत अच्छे से होगी। उसके बाद को प्राइम नंबर के बारे में हम देखते हैं। इसमें को प्राइम तो आपको दिया है मगर प्राइम नंबर का इसमें कुछ भी रोल नहीं है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 5 के जो फैक्टर्स है वो 5 × 1 और 12 के जो फैक्टर्स है 2 × 2 × 3, 2 × 4, 4 × 3 = 12 और 1 तो किसी का भी
फैक्टर्स होता ही है, ये आपको पता ही है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पर 5 है और 5 इधर नहीं है, यहाँ पर 3 है, इधर 3 नहीं है, 2 यहाँ पर है मगर यहाँ पर नहीं है। मगर यानी हम उसे कोप्राइम नंबर कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा और कोई भी नंबर उसका कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे नंबर को हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, इस 4 के फैक्टर हम बनाएंगे पहले 2 इंटू 2, उसके बाद 9 के जो फैक्टर्स है वो 3 इंटू 3। अब इसमें भी हम चाहे तो 1 लगा सकते हैं क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। यानी अब यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं 1 के अलावा छोड़कर बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आप अच्छे से छुड़ा सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर इसे हम लीस्ट नंबर भी कहते हैं, उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर उसे हम लार्जेस्ट नंबर भी कहते हैं, बिगेस्ट नंबर भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिया है, ये आपके लिए एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम्पल में कभी कभी स्मॉलेस्ट बोला जाता है, स्मॉलेस्ट की जगह पर आपको लिस्ट भी दिया जाता है, कभी कभी ग्रेटेस्ट भी दिया जाता है, तो फिर कभी कभी आपको ग्रेटेस्ट की जगह पर लार्जेस्ट नंबर भी दिया जाता है और उसी के जगह पर आपको कभी कभी बिगेस्ट भी दिया जाता है। यानी कोई भी नंबर दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम इसके कुछ नंबर्स बना के देखेंगे। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 है, इससे छोटा 1 डिजिट नंबर और कोई भी नहीं है। उसके बाद आपको बोला है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर बनाइए, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 से बढ़कर और कोई नहीं है। अगर आप इससे बढ़कर नंबर लिखना चाहते हैं तो वो 2 डिजिट का लिख सकते हैं, मगर 1 डिजिट में इससे बढ़कर कोई भी नंबर नहीं है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखें। उसके बाद 2 डिजिट नंबर के बारे में हम देखेंगे। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 10। ये जो होता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है और इससे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर और आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। उसके बाद ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बोले तो 99 है, इससे बढ़कर 2 डिजिट वाला नंबर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब 3 डिजिट के बारे में देखते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो 100 है और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है 999 है। उसी तरह से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999 है। अब इसके आधार पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस, आपको पूछा गया है डिफरेंस। डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करना है, आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अभी आपको मैंने बताया था ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाने हैं और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाने हैं। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है तो आपको 6 टाइम 9999 लिखना पड़ेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 टाइम हमने 9 लिखा है। अगर आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है तो यूनिट डिजिट से आप शुरू कर सकते हैं, 0 0 और 1। ये देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, इसलिए हमें माइनस देना पड़ेगा। उसके बाद आप इसे माइनस कर सकते हैं। 9 में से 0 गए, 9 रह गए, यहाँ पर भी 9 आया, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9। ये हो गया उसका आंसर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, मगर आपको सभी बेसिक कंसेप्ट के साथ अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है। अब आपको पहले चैप्टर पर आधारित पूरी एक्सरसाइज मैं अगले वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको डिटेल में स्टडी कराई जाएगी। इसी कंसेप्ट का वीडियो देखकर आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब इस पर आधारित जो एक्सरसाइज होती है वो मैं इसके बाद के वीडियो में लाने वाला हूँ और आपको वो बहुत आसान जाएगी, ऐसा मुझे पता है।